पैसा विभिन्न कंपनियों में लगा हुआ है, चाहे वो साई प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनी हो, चाहे वो PACL हो, चाहे आपका KBCL हो, तमाम आदर्श सोसाइटी है, इस तरह की तमाम कंपनियां थी। लोगों ने अपना पैसा बच्चों की शादी के लिए, शिक्षा के लिए, मकान बनवाने के लिए एक पैसा सोचकर इकट्ठा कराया। जब समय आया देने का तो हम लोगों को एक भी पैसा नहीं मिला और हम लोग काफी लंबे समय से, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे जिले लेवल का कार्यक्रम हो, चाहे आपका केंद्र में आपका जंतर मंतर में कार्यक्रम हो, हम लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार वो तैयार नहीं है। तो मैं चाहूंगा, यह तमाम हमारे ऐसे साथी हैं जिनके साथ फील्ड में उनके घरों पे तमाम समस्याएं आई हैं, ऐसे भी हैं तो आज भी सोए हुए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। जब उनका लाखों रुपए पैसा है लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। उन्हें ये पता है इनका मिल जाएगा तो हमारा भी मिल जाएगा, यानी वो लड़ाई में हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बारी बारी से जो मेरे पास काम आए हैं तो अपनी समस्या को यहाँ आके आप लोगों को अवगत कराएं, जिससे आप लोगों की पता चले कि हम हमारे साथियों के साथ एक दूसरे के साथ क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगा हमारे श्री अनिल कुमार शाश्वत जी, जो कि हाथरस से आए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो आए और अपने यहाँ मातृ शक्तियों के बीच, अपने भाइयों के बीच अपनी जानकारी को शेयर करें। नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार शाश्वत है। मैं हाथरस से इंडिया का कार्यकर्ता था। मेरे खिलाफ जो मुकदमा हुए एकता फोरम में आज से लगभग फोरम में मेरे खिलाफ जजमेंट दिया गया। लगभग 3.5 लाख रुपये का प्लस उस पर 20,000 रुपये उसको मानसिक संताप के रूप में भी दिलाया जा रहा है। जो ग्राहक है पति पत्नी है, ये दोनों के द्वारा किया गया है और 10,000 रुपये मुकदमे के खर्चे के लिए दिए जा रहे हैं। लगभग ये दोनों मुकदमों में मेरे खिलाफ लगभग 3.5 लाख रुपये का बनता है। मैं तो ये कहता हूँ सारे लोग एक हो जाएं, आंखें खुल जाएं अपनी। आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी होगा, शायद और भाइयों के साथ भी हो चुका होगा। जब तक हम लोग जगेंगे नहीं, जब तक कुछ नहीं होगा। बस यही मेरा कहना है सभी से। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपके बीच अनिल कुमार शाश्वत जी, जिन्होंने निष्ठा के साथ जनता के लिए काम किया सारा इंडिया कंपनी में, और उन लोगों को रसीद दिए, टाइम टू टाइम दिया, लेकिन आज उन्हीं के कस्टमरों के माध्यम से, उपभोक्ता फोरम के माध्यम से उन पर लायबिलिटी लगाई गई है और उनसे 3 लाख प्लस हजार रुपए की मांग की गई है। मात्र एक कस्टमर है, पति पत्नी का ही मामला है और सभी का यदि इस तरह से आ गया तो शायद मैं मतलब 50,000 घर बेच के भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये समस्या आप लोगों के बीच भी आने वाली है, तो इसलिए हमें जागना होगा। हर जगह हम जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं यात्री मदन लाल आजाद जी के, हमें वहाँ पहुँचना होगा, जिससे जनशक्ति हमारे बीच बने और हमारी आवाज़ एक बुलंदी के साथ अधिकारियों के बीच पहुँचे और उसका कुछ समाधान हो। हमें अलग अलग छिटपुट तरीके से संगठन नहीं चलाने हैं। मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूँगा हमारे बीच श्री मोहनलाल शास्त्री जी मौजूद हैं। वो भी अपनी समस्या का बताएं और किस कंपनी में काम करते थे, लोगों को जानकारी दें। जय हिंद, जय भारत। मैं एचपीएल कंपनी का कार्यकर्ता हूँ। आखिरकार सभी लोगों के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। सभी लोग एकत्र होकर के आज़ादी के साथ में और सब लोग इकट्ठे होकर के ही कार्य करें। जैसे स्टेट बंधु को बनाया, स्टेट बंधु में सभी लोग शामिल थे, भगवान के साथ में बल सेना, ऐसे ही हम सब लोगों को इकट्ठा होने का साहस बनावें। जय हिंद, जय भारत। आज़ादी महाराज की जय। थैंक यू सर। और मैं इसी श्रृंखला में बुलाना चाहूँगा जो अलीगढ़ से ही हैं, श्रीमान KP सिंह जी, वो आए और अपनी समस्या को अवगत कराए हम सब लोगों के बीच में। श्रीमान KP सिंह जी अभी आ रहे हैं सबको। तो भैया मेरे पिताजी ने 2007 में पल्स कंपनी में पैसा फंसाया था। 2011 के समथिंग एक साई प्रसाद कंपनी है, उसमें भी पैसा फंसाया था 1.5 लाख के समथिंग। अब वो पैसा हमारा कंपनी बंद होने के बाद
अब मिला नहीं है वो। तो अब हम मदनलाल जो सर हैं इनके तब जब संगठन से जुड़ चुके हैं और अब इनके साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे ताकि हमारा पैसा मिल सके। और मैं तो सभी साथियों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी साथी घर में बैठे हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि हमारा पैसा घर बैठे ही मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो सभी साथियों से आग्रह है, जो भी साथी घर में बैठे हैं वो भी हमारे साथ आए और हमारे साथ मदनलाल सर के साथ मिलकर हम सभी लड़ेंगे तो हमारी जीत निश्चित होगी। और हम अपने जीत के बिल्कुल नजदीकी पहुंच चुके हैं। बस ये मानो बस थोड़ा सा कदम दूर है हमारी जीत। बस आप लोगों का हमारे साथ मिलकर सहयोग करना, कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलना, बस इसी के माध्यम से हम जीत जाएंगे अपनी जो हमारी ये लड़ाई है। धन्यवाद साथियों। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, हम तमाम कंपनियों के 3 लोग काफी लंबे समय से बिल्कुल सुप्तावस्था में चले गए, यानी सो गए थे। आज हमको और आपको जगाने का काम आपकी मदनलाल आजाद जी ने कराया है। मैं चाहूँगा उनके अनुपस्थिति में भी उनके लिए मैं आदमी मदनलाल आजाद जी, आदमी मदनलाल आजाद जी। साथियों, इसी सिलसिले में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच महेश चंद्र जी जो अलीगढ़ से ही हैं, वो आए और अपनी समस्या को हम सबके बीच अवगत कराएं। जोरदार तालियां हो जाए बाबू जी के लिए। साथियों को मेरा नमस्कार। भाई साहब, जब तक हम लोग एक संगठन में होकर के संघर्ष नहीं करेंगे तब तक पैसा मिलने वाला नहीं है। और ये कितने संगठन हुए हैं, जब तक एक संगठन नहीं बनेगा तब तक हमारी यानी कोई सुनवाई करने वाला नहीं। मेरे साथ तो ये समझ लो ऐसी घटनाएं घटी थी कि मुझे जान से मारने की तक नौबत आ गई थी, इसलिए मुझे मेरे घर भी छोड़ना पड़ा। मुझे यहाँ तक कि लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मैं खुद पैरों से बेकार हो गया और इतना टेंशन रहता है मेरा कि मैं काम करने लायक काम करता हूँ तब भी टेंशन रहता है। तो जब तक हम संगठन में जुड़ करके एकजुट होकर के संघर्ष नहीं करेंगे तब तक पैसा मिलने वाला नहीं। और पैसा मिलने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कितना भी मेहनत करना पड़े, और हमें करना चाहिए। और एक जगह अगर हम घर में बैठ करके रहेंगे तो हम पैसा प्राप्त नहीं कर सकते। मेरा तो यही पुरजोर है आप सभी साथियों से कि मिलजुल करके इस संगठन को आगे बढ़ाएं और संगठन को बढ़ाते बढ़ाते चाहे हमें मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, और जाने पर हर व्यक्ति तैयार हो जाए, तभी हम इस मुकाम को पूरा कर पाएंगे। इतना कहते ही मैं अपनी वाणी को विराम कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच बाबू जी महेश चंद्र जी ने अपने विचार अवगत कराए। साथियों, हम और आप आज जो जिस परेशानी में है, गर्दिश में है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हमारी भारत सरकार है। जब तक कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, इन कंपनियों को लाइसेंस देने वाला व्यक्ति या उनका ऑथराइज करने वाला व्यक्ति, उनका अधिकारी ही है जिन्होंने इन कंपनियों को लाइसेंस दिया। और उस लाइसेंस के अनुसार आप लोगों ने देखा ये फला कंपनी फला लाइसेंस से बनी है, कृषि मंत्रालय से बनी है या किसी अमुक आरबीआई से बनी है। और उन चीज़ों को देखने के बाद हमने और आपने ये काम करने का कुछ जाना हमारी भी रही है, उसमें सुधार करने का। तो हमारा आपका दोष क्या बनता है? आज की तारीख में ऐसा कोई काम नहीं जो बिना कमीशन के चलता हो। आज एक माचिस भी अगर बेचते हैं ना तो उस पर भी कमीशन लगता है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे तक पहुँचने में उसका भी कमीशन बीच में बढ़ता है। वही काम हमने किया तो हमारा आपका कोई दोष बनता है क्या? नहीं बनता। क्योंकि आज जो दोष बनता है जो भी है 100% का दोष है, क्योंकि आज भी वो पैसा किसी मालिक के पास या हम लोगों के पास नहीं है। वो सारा पैसा जब तक गवर्नमेंट के पास है, सिटी हो, वो सारा पैसा उन्हीं के पास है। हमारा आपका कोई दोष नहीं बनता है। हमने लोगों से पैसा लिया, उसकी रसीद दी, तो हमारा आपका उसमें कोई ऐसा दोष नहीं बनता है। वो लाइसेंसों के मुताबिक आपने काम किया। तो साथियों, जैसा कि अभी लोग उद्गार कर रहे हैं कि हम सब लोगों को एक रहना चाहिए, इस बात को तो योगी जी भी कहते हैं, एक रहेंगे तो एक रहेंगे। और हम जगह विघटन में रहेंगे तो निश्चित तौर से हमारे साथ समस्या आती हैं और आती रहेंगी।
और लेकिन अब जब एक साथ एकजुटता के साथ रहेंगे तो समस्या आ तो सकती है, लेकिन वो आपकी गले नहीं लगेगी जलावन की। लेकिन आपको एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होगा। इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा जो हमारे बीच है श्री उमा शंकर सत्ता जी, जो सिकंदराव से आए हैं, वो अपनी समस्या को बताएं, उनके साथ क्या हुआ, किस कंपनी में काम करते थे और कौन सी परेशानियाँ आई उनके जीवन में, अवगत कराएं जनता को। साथियों, आप सभी का मेरा नमस्कार। आप बड़े भाइयों को, माता बहनों को, आप सभी को मेरा सभी मंच से आए हुए हमारे पदाधिकारियों को सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उमा शंकर सत्ता है और बेसिकली मैं अलीगढ़ में ही रहता हूँ और रहने वाला वैसे जिला हाथरस से हूँ, सिकंदराव के पास, तहसील सिकंदराव, थाना हसाइन, जरेरा गांव है मेरा। और मेरे इस छोटे से जीवन में मेरी कंपनी बीच में आ गई मुरादाबाद से, जो इन्वेस्टमेंट की कंपनी थी और वो मेरी लाइफ की पहली कंपनी थी। दोस्तों मेरी एज नहीं है, ये ऑफिस को आरसी पे ही दिया था उसने और मेरी लाइफ में वो पहली कंपनी थी वो जो मैंने भूल करी थी। और उस कंपनी प्रतिष्ठा कंपनी प्रेस्टीज इंफ्रा डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड मुरादाबाद से थी और उसमें पहली कंपनी थी। तो मेरे चाचा, ताऊ, नाऊ, जो भी जितने भी नाते रिश्ते आ रहे थे आसपास क्षेत्रों के, उसमें 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया है। अब मेरा गांव जरेरा में पड़ता है हाथरस क्षेत्र में, तो मेरे से भूल हो गई कि मैंने अपने गांव में ही, अपने ही क्षेत्र में, अपने नाते रिश्तेदारों के, अपने चाचा, ताऊ